हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 की नई बुक गणिता मंजरी के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज से 2.3 के कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए लीनियर पैटर्न्स। तो लीनियर पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो अभी जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लेके रखा हुआ है वो लीनियर पैटर्न के कनेक्टेड एग्जांपल्स हैं। तो ये एग्जांपल्स आप लोग के बुक में भी देख सकते हैं। तो लीनियर पैटर्न के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो अभी देखिए ये क्या दिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 2 आपको बुक में दिया हुआ है। तो अभी ये स्टेज 1 जो है इसमें हम लोग स्टेज 1 यहाँ पे 1 मार्क कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, इस स्टेज 1 में टाइल्स कितने हैं? एक टाइल्स मान लेते हैं। कितने टाइल्स है? एक ही टाइल्स है। स्टेज 2 लिया हमने, स्टेज 2 या नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने? 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लिया। फिर स्टेज 3 में आते हैं, नंबर टाइल्स कितने? 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। फिर स्टेज 4 में आते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 7 है। अभी यहाँ से हमें पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब n टर्म के लिए बनाना है हमें। जो बनाएंगे ना अभी वो n टर्म का होगा, मैं स्टेज nth के लिए होगा। और वो जैसे पॉलिनोमियल बनाएंगे वो पॉलिनोमियल सबको रिप्रेजेंट करता है, मीन्स उस पॉलिनोमियल के हेल्प लेके आप स्टेज 1 में कितने टाइल्स होंगे, स्टेज 2 में कितने होंगे, स्टेज 3 में कितने होंगे, स्टेज 4 में कितने, 5 में कितने, 6 में कितने भी टर्म को अपने कोई भी स्टेज का वैल्यू निकालना हो उस एक्सप्रेशन से बस पॉलिनोमियल से आप निकाल सकते हैं। तो पहले वो एक्सप्रेशन बनाना है हमें, वो n टर्म का मतलब स्टेज nth का उसका नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा। तो कैसे बनाते हैं, तो ये नंबर्स आपको पैटर्न खुद समझना पड़ेगा लिंक करके। 1 है तो 1 सेम रह गया, 2 है तो 3 रह गया, 3 है तो 5 रह गया, 4 है तो 7 रह गया। कैसे बनाए पैटर्न इसका, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 1 सेम है, 2 3 या तो इंक्रीज हो रहा है या तो इक्वल है। इक्वल तो एक ही नंबर, बाकी सब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं डबल करते हैं तो क्या होगा। 1 का डबल 2 छोटा है, 2 का डबल 4 छोटा है, 3 का डबल 6 छोटा है, 4 का डबल 8 छोटा है, सब छोटे हैं। तो कितने छोटे हैं? 1 का डबल 2 एक छोटा है, 2 का डबल 3 2 का डबल 4 एक छोटा है, 3 का डबल 6 5 एक छोटा है, तो 4 का डबल 8 8 से 7 एक छोटा है, 7 8 से एक छोटा है। तो सब में 1 1 1 डिक्रीज हो रहा है। तो पैटर्न कैसे बना देखो। तो अभी हम लोग ऐसे बनाते हैं कि 1 के दिनों डबल करते हैं, मीन्स 2 इंटू 1, तो क्या बन गया 2 1 जा 2। तो हमें चाहिए 1 ना, तो क्या कर देंगे -1। सेम यहाँ पे ट्राई कर देखते हैं हम लोग। तो इस जो स्टेज 2 है ना इसको हम 2 से इंटू कर दिया, 2 से क्या हो गया 4, 4 से क्या माइनस 3 आएगा, 4 से 1 यदि माइनस करते हैं 3 आता है। फिर स्टेज 3 लेते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 3 जा 6 आ गया, 6 से क्या माइनस करने 5 होगा 1। फिर से हम लेते हैं 2 इंटू क्या हो गया 4, तो स्टेज 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 से क्या 8, 8 से यदि 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 7। तो हर नंबर्स को देखो हमने एक पैटर्न में बना दिया है। तो सब में देखिए पैटर्न कैसे बनाते हैं, जो भी बनाएंगे उसको लोग पॉलिनोमियल में लिख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल को पता ही है, इस चैप्टर के स्टडी में उन्होंने समझा रखा है, जिसमें नंबर्स अल्फाबेट्स मैथमेटिकल सिंबल्स सब एक साथ में रहते हैं, उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वही चीज अभी आएगा वो बनाएंगे हम लोग। तो 2 2 2 2 फिक्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं हाँ, तो वो हम देखेंगे अभी। तो सब में 2 2 2 फिक्स्ड है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2। जब इंटू है, यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू है, तो आ गया मल्टीप्लाई से इंटू साइन दे दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये चेंजेस है, जो फिक्स है उनका वैल्यू लिख लिया, माइनस 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 लिख लिया, 1 1 1 1 फिक्स है 1 लिख लिया हमने। तो ये जो नंबर चेंज हो रहा है 1 2 3 4, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है किस साथ में, स्टेज के साथ कनेक्टेड है। 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, स्टेज 4 है तो 4 रहेगा। ये n टर्म है तो क्या रहेगा, उसमें भी n ही रहेगा। ये n टर्म है स्टेज का तो इसमें भी n रहेगा, कि स्टेज का कनेक्टेड है ना नंबर्स। स्टेज 4 का 4 रहेगा, स्टेज का 3 रहेगा, स्टेज 2 का 2 रहेगा, स्टेज 1 का 1 रहेगा, तो स्टेज nth का क्या होगा nth ही रह जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल। इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों, क्योंकि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं, जिसका कोई भी अल्फाबेट का पावर यदि 1 होता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, नहीं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं तो इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन पता है ना आपको किसको बोलते हैं, जिसके बीच में इक्वल साइन नहीं रहता है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, नहीं तो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब ये स्टेज 1 और स्टेज का और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स के बीच का जो रिलेशन है ना, जो हमने रिलेशन बनाया है, उस रिलेशन को बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। स्टेज और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, इन दोनों बीच के रिलेशन को बोलते हैं आपका लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नहीं तो लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। और हम लोग टॉपिक क्या पढ़े थे, लीनियर पैटर्न। जो लीनियर पैटर्न है ना वो आपका क्या होता है, लीनियर पैटर्न हम लोग इन फ्यूचर अगले एक्सरसाइज बाय चैप्टर्स में और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में।
ये मैं छोटे से बोल सकता हूँ इसके बारे में। लीनियर पैटर्न क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, मीन्स एक नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग इवन नंबर का सीक्वेंस लेते हैं 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है। तो एक सीक्वेंस है वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये टर्म्स होते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद में दूसरा जो टर्म्स होता है इसके वजह से माइनस कर देखो क्या आंसर आएगा 2, इसका माइनस कर देंगे क्या नहीं 2, इसका माइनस कर 2, इसका माइनस कर 2। तो इसका जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमेशा फिक्स्ड है, सेम है, 2 2 2 मींस आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लीनियर पैटर्न बोलते हैं। तो इसके बारे में और अगले एक्सरसाइज में इन फ्यूचर चैप्टर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट दिया लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पैटर्न के बारे में, तो इस एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को इतना ही चाहिए कॉन्सेप्ट। तो होप आप लोग के वीडियो अच्छा लगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सेट 2.3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।